हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी हमने लेजर स्टार्ट किया है, हमारे 3 चैप्टर्स हो गए हैं। लेजर हमने स्टार्ट किया है। अभी लेजर जो है, लेजर क्यों इंपॉर्टेंट है, लेजर क्या है? लेजर समराइज रिकॉर्ड है ऑफ अकाउंट्स। सी जर्नल एंट्री में हम क्या करते हैं, डेट वाइज हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। ऑन द अदर हैंड लेजर में हम क्या करते हैं, हर एक का अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो जर्नल जो है वो प्राइमरी बुक है, लेजर जो है वो फाइनल बुक है। जर्नल जर्नल फर्स्ट स्टेप है, लेजर सेकंड स्टेप है। एंड लेजर की हमने इंपॉर्टेंस देखी है कि लाइक एज अ बिजनेसमैन इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस इफ यू वांट टू नो दैट who all like how much amount you are like how much amount you owe to others, and आपको कितना पैसा लेना है, एंड हाउ मच अमाउंट यू हैव टू गिव टू अदर्स, आपके डेटर्स का कितना पैसा है। तो वो सारी चीजें हमें इजीली हमें क्या होगा, लेजर से हमें पता चल जाएगा कि आपको कितना पैसा किसी से लेना है, आप कितना पैसा दूसरों को ओ कर रहे हो, कितना पैसा आप लेना है, राइट, एंड कितना पैसा आपको देना है। देन आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हाउ मच अमाउंट यू आर इनकरिंग इन पर्टिकुलर एक्सपेंस। तो आप लाइक यू कैन कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीजें हमें हेल्पफुल होगी, ये सारी चीजें हमें पता चलेगा। कब पता चलेगा? जब आपका लेक्चर बना होगा, आपका लेक्चर मेंटेन, जब आपका लेक्चर होगा। तो लेक्चर जो है आज जो हम देखने वाले हैं दैट इज इलस्ट्रेशन 8। हम क्या देखने वाले हैं? इलस्ट्रेशन 8, बैलेंसिंग ऑफ लेक्चर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। लेक्चर अकाउंट मतलब बैलेंसिंग ऑफ लेक्चर अकाउंट में हम क्या देखने वाले हैं? पर्सनल अकाउंट हम देखने वाले हैं। सी अभी पर्सनल अकाउंट अगर पर्सनल अकाउंट है एंड अगर पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, दैट मीन्स अगर आपका डेबिट साइड हैवी है तो दैट मीन्स वो पर्सन क्या है? आपका डेटर है जिससे आपको पैसे लेने हैं। अगर पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट साइड हैवी है एंड क्रेडिट बैलेंस है, दैट मीन्स वो पर्सन आपका क्रेडिटर है जिससे आपको क्या करना है? आपको पैसे देने हैं। डेटर से पैसे लेने होते हैं, क्रेडिटर को पैसे देने होते हैं। तो यहाँ पे देखो पर्सनल अकाउंट, दिस अकाउंट में हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस। ये अकाउंट में या तो डेबिट बैलेंस होगा, या तो क्रेडिट बैलेंस होगा, या तो क्या होगा? नील बैलेंस रहेगा। अब पर्सनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस इज डेटर। पर्सनल अकाउंट है जिसमें डेबिट बैलेंस है तो वो क्या है? वो पर्सन कौन है? वो आपका डेटर है। एंड क्रेडिट बैलेंस इज अ क्रेडिटर। अगर पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो वो पर्सन आपका कौन है? वो क्रेडिटर है। Balancing of this account is carried forward. See, debit balance, if the debit side total of ledger account is more मतलब heavy है, ज्यादा है, then the credit side total is indicator debit balance. See, debit side अगर heavy है तो आपका डिफरेंस जो है वो कहाँ जाएगा? वो क्रेडिट में आपका डिफरेंस जो है वो दिखेगा। देन टोटल इंडिकेटर डेबिट, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि वो क्या है? डेबिट बैलेंस है। वो पर्सन आपका क्या है? डेटर है, उससे आपको क्या करने हैं? पैसे लेने हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ ट्रांजेक्शन है जिसकी हम क्या करना है? जर्नल करना है। पहले हमें जर्नल एंट्री करना है एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे? उसका लेजर बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री हमारा बहुत ज्यादा क्लियर है। जर्नल पास करना हमें, जर्नल जो है वो पास करना हमें आता है, जर्नल एंट्रीज, एंड उसके बेसिस पे हमें क्या करना है? लेजर बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले? पर्सनल अकाउंट, सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट देखने वाले हैं। अभी यहाँ पे राघव जो है, राघव को हम क्या करेंगे? पर्सनल अकाउंट बनाएंगे। सी अभी ये सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन है एंड राघव जो है वो हर एक ट्रांजेक्शन में मेंशन्ड है। तो इसका लेजर मतलब इसका लेजर बनाना बहुत आसान है। बट जब आपका प्रॉपर जर्नल होगा जिसमें बहुत सारे अलग अलग ट्रांजेक्शन होंगे, अलग अलग अकाउंट होगा, तो इन दैट केस आपको क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है कि अगर हम राघव का अकाउंट बना रहे हैं तो जहां जहां राघव का नाम आएगा उसे हम उसका क्या करना है? हमें उसका लेजर में हमें पोस्टिंग करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो है, सोल्ड गुड्स टू राघव 6000। गुड्स क्या हुआ है? सेल हुआ है। गुड्स क्या किया है? सेल किया है। किसे सेल किया है? राघव को सेल किया है। एंट्री दो एस्पेक्ट क्या है? राघव सेल, एंट्री क्या होगी? राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये एंट्री देखो मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है, राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना है? 6000। नरेशन बिंग गुड सोल्ड टू राघव। तो पहला जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है? राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये हमारा फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन उसकी एंट्री हमने दिखा दी है। अभी नेक्स्ट जो है, रिसीव कैश फ्रॉम राघव 5400 एंड अलाउड हिम कैश डिस्काउंट 6000। राघव से लेना हमें 6000 है, लिया हमने 5400 है, बाकी 600 रुपए क्या है? कैश डिस्काउंट है। तो इसकी एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट
5400 हमने कैश मिला है, देन हमें लेना कितना है 600, जो डिफरेंस है वो क्या है, डिस्काउंट है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राघव अकाउंट। अभी यहाँ पे डिस्काउंट को हमने डेबिट क्यों किया है, डिस्काउंट को हमने डेबिट किया है बिकॉज ये जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट अलाउड है। मुझे पैसा मिलने वाला था 6000, मिला कितना है 5400, तो इसका मतलब बाकी जो अमाउंट है वो मैंने क्या किया है, वो मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इनवॉइस गुड्स टू राघव 14000, सोल्ड गुड्स टू राघव 14000। आपने राघव को गुड्स सेल किया है, कितने का सेल किया है 14000 का। एंट्री क्या होगा, राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंट्री इज राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी जो लास्ट ट्रांजेक्शन है, लास्ट ट्रांजेक्शन रिसीव फ्रॉम राघव 6000, आपको राघव से कितने पैसे मिले 6000, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट रिसीव्ड फ्रॉम राघव 6000, राघव से हमें 6000 रुपए मिला है, तो एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू राघव अकाउंट। राघव क्या होगा, क्रेडिट होगा, बिकॉज राघव यहाँ पे क्या है, गिवर है। सी अभी इसकी एंट्रीज हमने कर दी है, अभी हमने क्या करना है, इसकी एंट्रीज हो गई है, अभी हमें इसको लेजर में पोस्टिंग करना है। तो अब सबसे पहले देखो, सबसे फर्स्ट जो एंट्री है, फर्स्ट जो एंट्री है उसमें राघव क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। राघव क्या हो रहा है, राघव डेबिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट में लिख देंगे। पहले डेट लिखना है 2018, मंथ है फेब, हाँ फर्स्ट। अभी एंट्री क्या है, राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री है, राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राघव क्या हुआ है, राघव डेबिट हुआ है, राघव डेबिट है। इसी अभी आपको ऐसे लगेगा कि क्रॉस करना है, जो डेबिट है मतलब सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स को डेबिट में लिखना है। सी ये सब बिल्कुल भी ऐसे सब लॉजिक नहीं लगाना है, आपको सिंपली क्या करना है, राघव डेबिट हो रहा है, यस राघव डेबिट हो रहा है, राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राघव डेबिट हो रहा है, हम डेबिट में ही लिखेंगे, राघव डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। अब राघव की बुक में हम राघव का नाम नहीं लिखेंगे, राघव की बुक में राघव का नाम लिखेंगे। अब मैंने अगर यहाँ पे राघव लिख दिया, पूरा पूरा राघव लिख दिया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि राघव अगर डेबिट हुआ है तो किसको डेबिट हुआ है, तो हमें लिखना है कि राघव अगर डेबिट हो रहा है तो किसको डेबिट हो रहा है, राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो राघव डेबिट हुआ है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, राघव किसको डेबिट हुआ है, टू सेल्स अकाउंट। कितना डेबिट हुआ है 6000। इज इट वेरी क्लियर, राघव डेबिट हुआ है, राघव का अकाउंट है, राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, कैश अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राघव। सी इन दिस ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन में राघव जो है वो क्या हुआ है, राघव क्रेडिट हुआ है, राइट। किसे क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट। तो हमें क्या करना है, राघव क्रेडिट हो रहा है, किसे क्रेडिट हो रहा है, डेट है 3, कैश अकाउंट डेबिट अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। कितना है 5400 बाय डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट है 600। से ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, राघव डेबिट हुआ है, राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो राघव डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड मैंने लिखा है, राघव किसको डेबिट हुआ है, सेल्स को डेबिट हुआ है। राघव क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राघव, राघव क्रेडिट हुआ है तो मैंने क्रेडिट साइड लिखा है, राइट। कैश किसको क्रेडिट हुआ है, कैश अकाउंट को क्रेडिट हुआ है, डिस्काउंट को क्रेडिट हुआ है, तो बाय कैश बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ओके ये हो गया। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, नेक्स्ट देखो, राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे राघव क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, राघव डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड लिखना है, किसको डेबिट हो रहा है, सेल्स को,
टू सेल्स अकाउंट, कितना डेबिट हो रहा है 14,000। सी अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू राघव अकाउंट, यहाँ पे राघव क्रेडिट हो रहा है, कितना क्रेडिट हो रहा है 6,000, किसको क्रेडिट हो रहा है कैश को, तो राघव क्रेडिट हो रहा है, किससे क्रेडिट हो रहा है, राघव क्रेडिट हो रहा है, किससे क्रेडिट हो रहा है कैश, तो कैश बाय कैश अकाउंट, कितना क्रेडिट हो रहा है 6,000, तो आपको लिखना है यहाँ पे 6,000। ओके अभी ये साइड हैवी है, हमें पता चल रहा है 14,000 प्लस 6,000, तो यहाँ का पहले टोटल निकालना, जो हैवी है उसका टोटल हमें क्या करना है, निकालना है 20,000। ओके तो यहाँ भी सेम टोटल होगा 20,000, इसका आपको इसका टोटल करना है, देन आपको बैलेंस मिलेगा, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्या होगा 30 फेब मंथ है, तो इसका लास्ट वर्किंग डे क्या होगा 28, क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल, यहाँ पे कितना आएगा 8,000, कितना आएगा 8,000, इसका टोटल कितना है 12,000 टोटल है। ओके क्रेडिट टोटल कितना है 12,000 और डेबिट टोटल कितना है 20,000, तो डिफरेंस क्या है 8,000, तो ये क्या है, ये आपका डेबिट बैलेंस है एंड ये बैलेंस जो है वो कैरिड फॉरवर्ड होगा मार्च 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड, कितना है 8,000, तो ये क्या है डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है राघव कौन है आपका डेटर है, जिससे आपको पैसे लेने हैं, तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा क्लियर है। सी लेजर पोस्टिंग इज वेरी सिंपल, डेबिट अगर जो समझो हमने पर्सनल अकाउंट किसका बनाया है, राघव का पर्सनल अकाउंट बनाया है, राघव डेबिट हो रहा है तो हमें लेजर में डेबिट साइड लिखना है, राघव डेबिट हो रहा है किसको हो रहा है सेल्स, राघव डेबिट टू सेल्स अकाउंट, देन राघव इज गेटिंग क्रेडिटेड, राघव ने क्या किया है इलस्ट्रेशन जो सेकंड ट्रांजेक्शन है, रिसीव कैश फ्रॉम राघव 5,400 एंड अलाउड हिम कैश डिस्काउंट, इसका एंट्री क्या है कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राघव अकाउंट, तो राघव क्या हुआ है क्रेडिट हुआ है, तो हमने क्या किया है क्रेडिट साइड लिखा है कैश अकाउंट डेबिट, नहीं कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अलाउड। ओके अभी थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है इनवॉइस गुड्स टू राघव, मतलब सोल्ड गुड्स टू राघव, सप्लाइड गुड्स टू राघव, कितने गुड्स है 14,000, इसका एंट्री क्या है राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसकी एंट्री क्या है राघव टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड टू राघव, तो राघव भी यहाँ पे क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है, तो राघव के अकाउंट में हम क्या करेंगे, राघव के अकाउंट में हमने डेबिट साइड लिखा है टू सेल्स 14,000, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है रिसीव्ड कैश रिसीव 6,000 फ्रॉम राघव, राघव से आपको 6,000 मिला है, एंट्री क्या है कैश अकाउंट डेबिट टू राघव, राघव क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 6,000, राघव क्रेडिट हुआ है तो किसको क्रेडिट हुआ है कैश को क्रेडिट हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश, देन आपको क्या करना है दोनों का टोटल करना है, डेबिट का जो टोटल है वो हैवी है तो मैंने उसको दोनों तरफ लिख दिया है, देन ये जो मैंने सर्कल किया है ये अमाउंट क्या है ये बैलेंसिंग फिगर है, ये डेबिट बैलेंस है, तो ये यहाँ से क्या होगा कैरिड फॉरवर्ड होगा टू बैलेंस बीडी 8,000, इसका मतलब है राघव जो है वो आपका डेटर है जिससे आपको 8,000 रुपीज लेना है। ये स्टार्टिंग में हमने देखा था पर्सनल अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस आता है तो दैट मीन्स वो पर्सन आपका डेटर है एंड क्रेडिट बैलेंस आता है तो वो पर्सन आपका क्या है क्रेडिटर है। तो ये जो लेक्चर है हम यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे।